नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। इस समय की बड़ी खबर यह है कि अब तक 6 गिरफ्तारियां हुई थी मोरबी हादसे में, लेकिन अब 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 9 लोगों को धरा गया है इस समय। मोरबी के हादसे की जो जांच चल रही है उसके अनुसार, हालांकि एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन अब तक सुबह से जो पूछताछ हो रही है उसके आधार पर कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के बाद ये सभी गिरफ्तारियां हुई हैं। मोरबी हादसे में 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बीच भी मोरबी हादसे पर सवालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। साथ ही सियासत भी स्पीड पकड़ने लगी है। गुजरात में चुनाव है, शायद इसीलिए विपक्ष कोई मौका नहीं गंवाना चाहता। कल पीएम मोदी मोरबी जाने वाले हैं। इस बीच अशोक गहलोत आज ही मोरबी पहुंच गए। मोरबी में राजस्थान के सीएम ने हादसे को लेकर हो रही जांच पर सवाल खड़े किए। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट भी गुजरात सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रहा है। आज हल्ला बोल में इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि मोरबी पर हो रही सियासत के आखिर मायने क्या है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोरबी हादसे ने देश को झकझोर दिया और प्रधानमंत्री को बेहद भावुक कर दिया। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। गृह मंत्री अमित शाह भी आहत हैं। दुर्घटनाओं पर किसी का बस नहीं होता है, परंतु पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मोरबी पहुंचकर सियासी तीर छोड़ आए हैं। क्रिमिनल केस तो फाइल करना जरूरी होता है, करना ही चाहिए, पर मैंने सुना है वो अभी तो किसी के नाम उसमें नहीं है, तो वो पूरी तरह मैं समझता हूँ सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत ही दुखद है और सरकार वहाँ की तत्काल सहायता दे रही है और कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मतलब ऐसी घटना हुई उस पर मतलब जो भी कम दुख प्रकट या कमी होगा। लेकिन दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो मामले पर सियासत नहीं करना चाहते। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हादसों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये कहते तो सभी हैं, लेकिन करते भी सभी हैं। आखिरकार जब कोई इस तरह से ब्रिज बन रहा है तो जरूर देखना चाहिए इन सब चीजों को। कभी ऐसा घटना हुआ तो बड़ा दुखद है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा धीरे धीरे करके पूरे के पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। इस बार लग रहा है कि ये भी एक्ट ऑफ गॉड ही है, एक्ट ऑफ फ्रॉड ही है और इसका निदान गुजरात का जनता जनार्दन दे देंगे। जिस सरकार का अमल में ब्रिज गिर गया, आने वाला चुनाव में सरकार भी गिर जाएगा। सियासत अपनी जगह और सवाल अपनी जगह। लेफ्ट का आरोप है कि जिस कंपनी ने मोरबी नगर पालिका के साथ करार किया था, उसके मालिक के बीजेपी के साथ करीबी रिश्ते हैं। इसकी मरम्मत के लिए ठेका दिया गया था एक प्राइवेट कंपनी को, और सुनते ये हैं कि उस प्राइवेट कंपनी के मालिक के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्रियों का बहुत नजदीकी संबंध है। मोरबी में जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी बढ़ रही है। मोरबी से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। लाजमी था कि चुनाव का समय है, तो इस तरह का अगर हादसा होगा तो उस पर राजनीति होगी, और केवल सवालों को पूछने को राजनीति नहीं कहा जा सकता है। जब असंवेदनशीलता होती है तब वो राजनीति के दायरे में आ सकता है। बहरहाल इस समय नितिन पटेल जी, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे गुजरात के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन भाई, बहुत स्वागत है आपका। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना,
लेकिन देश भर में ना दरअसल नितिन भाई सबके सामने गुजरात मॉडल था, ये रखा गया था और ये बताया जाता था कि गुजरात का विकास जो है वैसा दूसरी जगह का नहीं। इसीलिए इतना ज्यादा सदमा भी सबको लग रहा है कि गुजरात में एक ब्रिज इस तरीके से गिर गया, जिसका निर्माण किया गया था, जिसके मेंटेनेंस में इतने महीनों तक उसे बंद रखा गया था, अचानक खुल गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। श्वेता जी, आपकी बात सही है। इस हादसे से पूरे गुजरात में और पूरे देश में बहुत लोगों को दुख हुआ है और 134 जितने लोग इस हादसे में जो अपनी जान गंवाई है उनके प्रति सभी की संवेदनाएं हैं। हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कल रात से ही इस हादसे के बाद तुरंत ही घटनास्थल जाके हो सके इतना ज्यादा रेस्क्यू का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए और कम से कम लोगों की डेथ हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत त्वरित काम हाथ पर लिया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई 3 दिन के गुजरात के दौरे पर थे, कल भी वो गुजरात थे, तो उन्होंने भी तुरंत भारत सरकार की ओर से एयरफोर्स, नेवी और एनडीआरएफ की टीमें भेज के जल्दी से जल्दी बचाव कार्य शुरू हो जाए और कम से कम जानहानि हो, इसके लिए संपूर्ण प्रयत्न किया और आज दोपहर तक ये सब काम लगभग पूर्ण हो चुका है। और हम सबको दुख है कि इस करुण हादसे में 134 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है और ये मामला जो है अब सरकार, नगरपालिका और जो एसआईटी की रचना गुजरात गवर्नमेंट ने की है वो सब मिलके जल्दी से जल्दी उसका जो भी कोई कारण हो, इसके लिए जो भी कोई जिम्मेदार हो, उसके सामने सख्त से सख्त कार्यवाही सरकार और पुलिस करेगी। नितिन जी, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर वाकई जांच में भी तत्परता है, राहत कार्य में तत्परता रही है, उसको लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन जांच में अगर एफआईआर में एक भी नाम नहीं रहता है, नामजद किसी पर एफआईआर नहीं होता है, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, अभी 9 लोगों की इसमें धरपकड़ हुई है और उसका कोरोना टेस्ट करा के उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर चुकी है। और 9 लोगों में जो एडमिनिस्ट्रेशन ये पुल का जो कर रहे थे, मैनेजर से लेके सब लोग, उनको ही इसमें पकड़ा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा और उसका जो टेक्निकलिटी है, जो पुल बनाने के मटेरियल के बारे में, उसकी मजबूताई के बारे में, वो सब बातें ये जो एसआईटी सरकार ने बनाई है, इसमें क्वालिटी के भी इंजीनियर्स हैं और मार्ग मकान के गुजरात के हमारे सेक्रेटरी भी है, वो सब लोग जुड़ के जल्दी से जल्दी ये सब बात क्लियर कर देंगे। पर आपके विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर कि जो पुल का मेंटेनेंस जिस कंपनी के जिम्मे था, उसके जो मालिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत करीबी थे, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो जो लोग उसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, ऐसे 9 लोगों की अभी 2-4 घंटे पहले ही पुलिस ने धरपकड़ कर ली है। ऐसा बताया जाता है, मैंने भी जो सुना है कि रात से ही उनको उनके घर से लेके पुलिस उनकी पूछपरछ कर रही थी और अभी उसकी एफआईआर भी दाखिल करके उनको पकड़ के उनके सामने कार्यवाही शुरू कर दी है। और जैसे जैसे ये तपास इंक्वायरी खुलेगी, उसमें जितने जितने नाम जैसे जैसे जुड़ेंगे वो सबको पुलिस पकड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एफआईआर में नाम न हो उसकी धरपकड़ नहीं होती है। कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी गुनाह हो, उसमें पहले से ही सबका नाम हो तो आ जाए, वो जरूरी नहीं है कानून के हिसाब से। जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है और जिसके नाम सामने आते हैं उसकी धरपकड़ हो सकती है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी भी जुड़ रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी, क्या सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो पर्याप्त लग रही है आप लोगों को?
देखिए, सबसे पहले तो मैं पीड़ित परिवारों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि किसी भी राज्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, इस प्रकार की वारदात और इस प्रकार की घटना दोबारा न घटे, किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को, किसी भारतवासी को अपनी जान खोनी न पड़े। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस इस प्रकार के पुल के निर्माण में या पुल के रिनोवेशन में नहीं है, उस कंपनी को ठेका किसने दिया, क्यों दिया, कौन से नेता, कौन से मंत्री, कौन से ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व है, इस कंपनी को ठेका देने के लिए उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो एफआईआर किया है ना, वो आईवॉश है, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे है। जब तक मीडिया का, जनता का, विपक्ष का प्रेशर रहेगा, तब तक दिखावे के लिए सब कुछ होगा, वरना हुच ट्रेजेडी में जो 70 लोग मारे गए, उनके लिए भी गुजरात की सरकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी। आज उसी इलाके में दोबारा गैरकानूनी तौर पे शराब की खरीदी बिक्री चालू हो गई है। 12-14 एग्जाम्स के पेपर गुजरात में लीक हुए, उसकी जांच में क्या हुआ? 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया, उसकी जांच में क्या हुआ? तो जांच जिसकी इंटेग्रिटी पे सवाल न हो, ऐसे नॉन करप्ट, ईमानदार, इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाले अफसर जो है, नीलप्रीत राय के जैसे, उनसे जांच करवाइए ना। सरकार के लिए जो कन्वीनियंट है, इस प्रकार के अधिकारियों का एसआईटी में आप शामिल करके जांच करवाएंगे तो उसका क्या मतलब है? यदि आपकी संवेदना सच्ची है तो आपको ईमानदार, निष्पक्ष जांच करानी पड़ेगी। और इस प्रकार के कोई लक्षण नहीं दिख रहे। 24 घंटा हुआ, इस कंपनी के मैनेजर, कंपनी के मालिक, कंपनी के सीईओ, इनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने एक ट्वीट किया तो 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस काटकर आसाम पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, इस कंपनी की गिरफ्तारी करिए ना। नितिन जी, क्या इस बात पर आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? क्योंकि वाकई इस कंपनी के पास, जिसको पुल मेंटेनेंस का काम दिया गया था, उसके पास ये अनुभव ही नहीं है। वो तो दूसरी फील्ड में काम करने वाली कंपनी थी। और पुल के निर्माण या पुल के रिनोवेशन का उनका कोई तजुर्बा? जिग्नेश जी जवाब ले रहे हैं। जी मेरी बात सुनो, जिग्नेश जी मेरी बात सुनो। इस कंपनी के बारे में मैं कोई बचाव नहीं करूंगा, लेकिन श्वेता जी, जिग्नेश भाई जो और मामले जोड़ के बात अभी कर रहे हैं, और वो बोलते हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अभी बोला कि इस मामले में हम राजनीति नहीं करेंगे, तो उनके ही विधायक जिग्नेश भाई अभी राजनीति करने लगे हैं। जो ड्रग्स का मामला उन्होंने इसके साथ शामिल कर दिया। उनको मालूम है कि जो ड्रग्स पकड़ी गई है, इसमें कई 100 लोग अभी गुजरात पुलिस की और भारत पुलिस की और एनआईए के गिरफ्त में है, और पाकिस्तान से जो आता है, और हमारा कोस्टल गार्ड, हमारी गुजरात पुलिस और भारत सरकार की एजेंसियां सब मिलके ये सब लोगों को पकड़ा है। इतनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स पकड़े गए हैं। ये अच्छी बात है कि हम पकड़ते हैं, गुनहगारों को भी पकड़ते हैं, पाकिस्तानियों की भी पकड़ते हैं, आतंकवादी कनेक्शन को भी पकड़ते हैं। तो ये सब कांग्रेस वालों को नहीं दिखता है। और ऐसा करुण मामला जब दुर्घटना हो गई है, 134 लोगों की जान चली गई है, इस कंपनी के उस साथ वक्त में भारतीय जनता पार्टी का क्या सेटिंग है? कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कितना पैसा इसी मामले लेकर में उनको ठेका जो इस बताना कंपनी है को बताइए। दिया? भाजपा के किस मंत्री की जेब में इस कंपनी को पुल के रिनोवेशन के ठेके का पैसा मिला? इसकी जांच करवाइए ना। वो होगा, सब होगा ने, जो इंक्वायरी कहाँ होगी। जांच हो रही है, कहाँ गिरफ्तारी हो रही है? अरे अभी 24 घंटे फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ गिरफ्तारियां करके बड़ी मछली को छोड़ देना। कंपनी के सीईओ, मैनेजर या कंपनी के मालिक के ऊपर हाथ नहीं लगाना, उनको जेल में नहीं डालना, उनकी गिरफ्तारी नहीं करना। मोरबी और गुजरात की जनता ये देख रही है। नहीं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। आप गुजरात की जनता को कहिए 24 घंटा ही हुआ इस मामले में, और 9 गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारी पहली प्रायोरिटी उनके लिए आपकी संवेदना पूरी नहीं। हमारी पहली प्रायोरिटी लोगों को बचाना है, तो कंपनी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी नितिन जी, क्या आप इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि इस चीज की, ये तो वाकई जांच का विषय है कि एक कंपनी जो घड़ी और ई बाइक्स बना रही थी, उसे मेंटेनेंस का जिम्मा दे दिया गया। अब ये अपने कोई सामान्य व्यक्ति भी सुनेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या इस चीज की तह में जाएंगे आप लोग? और अगर कोई जिम्मेदार होगा आपकी पार्टी के भीतर, अगर यह आरोप सही है, निराधार नहीं है, तो क्या कार्रवाई होगी? कड़ी कार्रवाई, क्योंकि सीधे सीधे जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर आ जाती है।
कि श्वेता जी, ये पुल जो है वो नगर पालिका के अंडर में आता है। नगर पालिका मोरबी ने इसके साथ ये एग्रीमेंट किया था कि आप इसका रख रखाव करेंगे, इसका अपना रिपेयरिंग करेंगे और उसकी जो टिकट है वो भी आप कलेक्ट करेंगे। वो मोरबी नगर पालिका ने ये एग्रीमेंट किया है। अब जब जांच शुरू हो चुकी है तो ये सब बातें इसमें सामने आएगी। किसी को बचाने की या किसी को छुपाने की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए 134 लोग, ये हमारे गुजराती भाई बहन या हमारे जो टूरिस्ट है, उनकी मौत हो चुकी है। उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी इंडस्ट्री के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिग्नेश मेवाणी जी, राहुल गांधी कहते हैं कि राजनीति में नहीं करना चाहूंगा, मैं कोई बयान ऐसा नहीं देना चाहूंगा। क्या थोड़ा संयम बरतने का समय है, या आपको लग रहा है कि अभी ही अगर इसका दबाव बनाया जाएगा तभी जांच सही होगी? संवेदना भी व्यक्त करनी चाहिए राहुल जी की तरह, और मैं जो दबाव बना रहा हूं वो जांच के लिए बना रहा हूं, और वो दबाव बनाना चाहिए। हुज ट्रेजेडी गुजरात के बोटाद, भावनगर, अहमदाबाद के जिन गांवों में हुई, वहां और उन तहसीलों में दोबारा से शराब की खरीद और बिक्री चालू हो गई है। ये दोबारा न हो, दोबारा इस प्रकार से 150-200 लोगों को अपनी जान गंवानी न पड़े। ये तभी सुनिश्चित होगा जब एक निष्पक्ष और ईमानदार जांच हो, और निष्पक्ष और ईमानदार जांच तभी होगी जब ऑनेस्ट और नॉन करप्ट आईपीएस ऑफिसर्स को जांच है। जिस कंपनी ने बिना सर्टिफिकेट वहां टहलने के लिए लोगों को इजाजत दे दी, उसका एफआईआर में नाम तक नहीं है, तो फिर गिरफ्तारी कैसी होगी? फिर किस प्रकार की जांच? तो विपक्ष और मीडिया के प्रेशर के चलते, दिखावे के लिए आपको झूठ मूठ का एफआईआर करना है, लेकिन सच्ची संवेदना हो तो इस कंपनी को नहीं बख्शेंगे। ये कहिए आप, इस कंपनी के नहीं बख्शेंगे। मैंने बोला श्वेता जी, किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारे लिए 134 लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई व्यक्ति के प्रति नहीं है, हम जनता के प्रति है। हम उसको पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे, जरूर करेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है कि 150 लोगों की मौत हो जाए? देखिए जिग्नेश भाई, नहीं ऐसी बात मत कीजिए। नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट के स्टेट में ऐसा हादसा नहीं होता है। नितिन पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय अशोक कुमार यादव जो कि आईजी हैं राजकोट रेंज के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको पता है कि कल एक काफी दुखद घटना मोरबी जिले में हुई है। सभी जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है उनके प्रति मैं शोक की लागनी व्यक्त करता हूं, और काफ़ी दुख के साथ हम लगभग 2 दिन तक 24 घंटे तक काफ़ी लोगों का एक करुण दृश्य हमने भी देखा है। तो हमको इसमें काफ़ी आहत हुई भावनाएं हैं। 30 तारीख को हमने एक एफआईआर दाखिल की, जिसमें किसी भी प्रकार के नेग्लिजेंट एक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कड़क से कड़क पगला लेने के उद्देश्य से मोरबी पुलिस द्वारा 304, 308 और आईपीसी की 114 मुजब की धाराओं के तहत इसमें गुना दाखिल किया गया। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सजा दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है। आपको पता है कि ये जो टोटल जो एफआईआर दाखिल हुई है उसमें कल 6:30 बजे जो हैंगिंग ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ है। उसकी कोलैप्स की वजह से काफ़ी लोग उसमें पानी में गिरे हैं। पानी में गिरने के बाद काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, लेकिन पुलिस का और प्रशासन का इतना फास्ट रिस्पॉन्स इस पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि तुरंत मोरबी पुलिस, मोरबी के पब्लिक, सब लोगों ने एक उत्तम दाखला मानवता को बचाने के लिए
कल किया है। इस अभियान के अंदर मोरबी के एक एक व्यक्ति ने, भले पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हो, पुलिस के लिए लोगों को एम्बुलेंस से तात्कालिक हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हो, बाहर के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम बाबतों में मोरबी के पब्लिक ने हमारा एक खूब बड़ा हमारा मदद किया है। हम इस मौके ऊपर मोरबी की पब्लिक का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सर ओरेवा कंपनी जिसका नाम आपको पता है कि जो फास्ट रिस्पॉन्स हुआ है उसमें पुलिस द्वारा जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें लगभग तुरंत एक्शन लेते हुए 4 जिलाओं से राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, कच्छ और आजू बाजू के जिलाओं से 100 के आसपास एम्बुलेंस, 40 से ज़्यादा मेडिकल टीमें और अलग अलग प्रकार की जो राहत की सामग्री, राहत की कामगिरी के अंदर जो टीमें जुड़ी गई हैं उसमें 2 टीम एनडीआरएफ की है, 2 टीम एसडीआरएफ की है, 6 कॉलम आर्मी के हैं, 30 कॉलम गरुड़ कमांडो एयरफोर्स के हैं, 50 नेवी के जवान हैं, 18 बोट और लगभग 180 फायर सर्विसेज के कर्मचारी अधिकारी अपने साधन सामग्री साथ तैनात रहे थे। साथ साथ मोरबी पुलिस और गुजरात पुलिस के लगभग 1500 से 2000 लोग कर्मचारीओ, વહીવટી તંત્રના કર્મચારીઓ આ 24 કલાકની આખી જહેમત ખૂબ જ એક ટીમ તરીકે કામગીરી કરી અને તમામ જે લોકોને દુઃખદ અવસાન થયેલો હતો એ તમામને તાત્કાલિક એને બહાર કાઢવામાં આવેલ હતા અને ખૂબ જ ફાસ્ટ રીતે આ કામગીરી પૂરી કરવામાં આવેલ હતી। आपके लिए जो कल एफआईआर दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। उसमें से जो 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगध्रा के हैं जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार, ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31 ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस आखिर टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा जो ओनर्स है क्या उन्हें बचाया जा रहा है? लेट मी स्पीक। रही बात इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, आज इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है। हमारी इसमें पूरी टीम अधिकारियों की 50 कर्मचारियों की टीम, एफएसएल, फोरेंसिक साइंस, इन तमाम टीमों को इस काम के लगाया गया है। इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, इसमें और आरोपियों के नाम खुलते जाएंगे।
तो पुलिस द्वारा उन सिक्योरिटी गार्ड पर कार्रवाई की जा रही है, उससे पकड़ा जा रहा है। अशोक जी, निकाय के कितने लोग हैं, किन पर कार्रवाई की गई है? देखो, इसमें किसी को ऐसे एलिगेशन करना ही पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इसमें जैसे जैसे इसका नाम खुलता जाएगा, पुलिस उसकी धरपकड़ करती जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। गुजरात सरकार और हमारा भी प्रयास ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सख्त दाखला बैठे। इसके तहत हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवकाश नहीं मिले और पूरी इन्वेस्टिगेशन और मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन मरम्मत के लिए ओनर्स की जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा। अशोक जी, सर आपको देश सुन रहा है। अशोक जी, 130 लोगों की जिंदगी चली गई है, सभी जवाब मांग रहे हैं। मरम्मत करने वालों का क्या? आपके जितने भी क्वेरी वगैरह है वो मैं क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ। इसमें एग्रेसिव बर्तन करने से हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पूरा जो हमारा रोल यही है कि इसमें जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लगाए गए, हमने पूरे हमें गुजराती बोल दो, आप मुझे बोले तो दो, आप बताइए ना सर, ओनर्स को लेकर क्या कर रहे हैं? आप मुझे बोले तो वेट अभी मैं गुजराती में बोल रहा हूँ। ये टीवी डिबेट नहीं। दूसरा, अब मैं गुजराती में बोलता हूँ। गुजराती में आपने ख्याल से कि गई काले जे 30 तारीखे रोज 30 तारीखना रोज 6:30 વાગ્યા જે દુઃખદ અવસાન અમારા મોરબી જિલ્લાના લગભગ 134 લોકોનો અવસાન પામેલ હતા। એ ખરેખર ખૂબ જ દુઃખદ ઇન્સિડન્ટ હતી અને આ ઇન્સિડન્ટના ઉપલક્ષમાં वो तमाम જે લોકો નુકસાન तो गिरफ्तारियां जो हुई हैं 9, उनके पूरे डिटेल्स दे रहे हैं राजकोट रेंज के आईजी। लेकिन जब उन सभी नामों को आप देखते हैं और उनका प्रोफाइल देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है। एक जो टिकट काट रहा था, जो 2 गार्ड वहां पर लगे हुए थे कि ब्रिज पर लोग जा रहे हैं, तीसरी जो मेंटेनेंस टीम थी जिसने मरम्मत का काम किया था। लेकिन आखिर ये पुल खुला कैसे, ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकी सवालों से बचते हुए नजर आए हैं आईजी राजकोट रेंज के, और कह रहे हैं कि एक एक दिन पर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे और पूछताछ होगी वैसे हम और चीजें करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी की तस्वीर यह कि 3 सिक्योरिटी गार्ड, 1 टिकट काटने वाला और बाकी मरम्मत वाले जो थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है पूछताछ के बाद। इस समय गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अभय दुबे कांग्रेस की ओर से और साथ में सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी, ये क्या, इसका क्या मतलब हम निकालें? अब टिकट जो काट रहा था उसे तो बताया गया होगा ना कि इतना कलेक्शन करना है, उसे तो बताया नहीं गया कि 100 टिकट के आगे बंद कर दो तुम, इसके आगे अब टिकट नहीं कटेंगे। ये गिरफ्तारियां क्या सिर्फ एक आईवॉश हैं? श्वेता जी, आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी हाँ। श्वेता जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संवेदनाएं व्यक्त करी और कल वो स्वयं मोरबी जा रहे हैं देखने। वो जो शोक लिप्त परिवार हैं उनसे भी मिलेंगे और इसके साथ
मैं सबसे पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हो सकता है किसी को विधिक ज्ञान थोड़ा कम हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दल हैं जिनको लाशों पे राजनीति करनी है, राजनीतिक गिद्ध होना उनकी खूबी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, श्वेता जी, विधि का जानकार हूं। एफआईआर में किसका नाम है किसका नहीं ये मायने नहीं रखता, बल्कि एफआईआर की प्रतिलिपि जो प्रथम पेज है मेरे हाथ में है, क्या मायने रखता है ये बताना जरूरी है। 6:30 बजे शाम को कल ये घटना हुई और 2 घंटे से कम समय में एफआईआर लिखी गई। आज 9 गिरफ्तारी हुई हैं और एक भ्रम जाल बुना जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये छोटे कर्मचारियों की हुई है, बड़ी मछली तो छोड़ दिया गया। ये भी सत्य नहीं है। जो मेरी जानकारी है, जो बड़े पदों पे व्यक्ति बैठे हैं उनके ऊपर भी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, धारा 304 और 308। और ये क्या कहती है, इसमें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। और 24 घंटे से कम समय के अंदर क्या किया गया ये बताना आवश्यक है। एक एक जान की कीमत है श्वेता जी, ये आप भी मानेंगी। किस तरह से 18 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंची और 8 जिलों से 54 एम्बुलेंस वहां पे थी कि हम जान बचा सके, और इसी का परिणाम है 185 लोगों की जान बच सकी। 6 घंटे से कम समय में नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है वो पहुंची और उसके साथ एसडीआरएफ की फोर्स पहुंची। 5 मेंबर कमेटी का गठन हुआ है। और श्वेता जी, ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है कि सारे तथ्यों की जानकारी लेने के बाद कौन दोषी है, क्या उस पुल पे 100-150 की संख्या से ज्यादा लोग नहीं जा सकते थे, क्या फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया कि नहीं लिया गया, सबकी जवाबदेही हो। और हमारी प्राथमिकता क्या है मैं बता दूं। हमारी प्राथमिकता ये है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और जिन परिवारों के लिए एक मुश्किल घड़ी है उनको ये सुनिश्चित करवा के दिया जाए कि इंसाफ हो और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो जिन्होंने कानून की अनदेखी करी। ठीक है, हम उम्मीद यही करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं, जो आश्वासन आप दे रहे हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई होगी, हम आपके आश्वासन पर यकीन कर रहे हैं इस समय। लेकिन लोगों को यकीन अगर दिलाना है तो गिरफ्तारियों में वो स्पष्टता दिखनी होगी। ये जो एफआईआर हमारे सामने है जिसमें कोई नामजद नहीं था, गिरफ्तारियां जिन्हें लेकर आईजी साहब ने अभी अभी स्पष्ट किया है कि अभी तो जितने हैं वो 3 सिक्योरिटी गार्ड, 1 टिकट वाला और मरम्मत वाले। लेकिन क्या अभय दुबे, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या थोड़ा संयम दिखाना है आपको इस समय? राजनीति की श्रेणी में क्या आ रहा है यहां पर? हजार संवेदनाओं की मौत के बाद जिस प्रकार की सत्ता जन्म लेती है, ये भारी मन से कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। आज गुजरात के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो विश्वास का पुल था वो जीर्ण शीर्ण होकर धाराशायी हो गया। मैं कुछ तथ्यात्मक खुलासे लेकर आया हूं आपके टीवी चैनल पर। क्या ये बात सही नहीं है कि किसी प्रकार का कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया? मुझे तो दुख हुआ, आपके चैनल पर मैंने मंत्री को भी सुना भारतीय जनता पार्टी के, और नगर पालिका के जो कार्यपालक अधिकारी थे संदीप सिंह, उनको भी सुना। इनोवेशन कह रहे थे। अरे रिट्रोफिटिंग होती है, 100 साल के पुराने जो स्ट्रक्चर हैं उनको आज की तकनीक के साथ फिर से तैयार किया जाता है। काम किसको दिया गया? घड़ी बनाने वाली और मच्छर मार रैकेट बनाने वाली कंपनी को काम देने का ये रैकेट था। 4 साल के जिशान मासूम अकेला बचाए, परिवार के सब लोगों को खो दिया। रुपेश के घर आज 4 अर्थियां उठी है। 8 साल की गर्भवती मां अपने बच्चे, अजन्मे बच्चे के साथ जल समाधि में समा गई। वो बच्चू नदी का चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। देखिए रिपोर्ट लेकर आया हूं, ये अक्टूबर 23 की रिपोर्ट। मोरबी के सारे अखबारों में, गुजरात के अखबारों में क्या लिख रहे हैं वो? रिपेयर्ड हैंगिंग ब्रिज ऑफ मोरबी टू बी रीओपन फ्रॉम गुजरात न्यू ईयर 23 अक्टूबर, देश गुजरात। 23 अक्टूबर की ये खबरें थी कि 26 तारीख को ये पुल खोल दिया जाएगा। और क्या कह रहे हैं कार्यपालक अधिकारी कि हमको इस बात की जानकारी ही नहीं थी। अरे साहब, शर्म आनी चाहिए। मुझे दुख हुआ आज जब लोग असमय काल के गाल में समा गए, जब देश के प्रधानमंत्री जी केवड़िया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कर्तव्य पथ। अरे सत्ता के द्वार पर दम तोड़ देता है आपका कर्तव्य पथ। आपका कर्तव्य था प्रधानमंत्री जी कि आज जो 100-150 लोग असमय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की अकर्मण्यता की वजह से काल के गाल में समा गए,
आज उनकी देखभाल के लिए तत्काल आपको वहां पर पहुंचना चाहिए था। और मैं चुनौती देता हूं इनसे, ये बताएं जब सेफ्टी ऑडिट होता है तो इस बात का पूरा मूल्यांकन किया जाता है कि एक समय में कितने लोग उस पुल पर जाएंगे, उसकी क्षमता क्या है, उसका डेड लोड फैक्टर क्या है, विस्तृत रिपोर्ट तैयार होती है। और 2020 में पहली मीटिंग कलेक्टर कार्यालय में हुई इस कंपनी को पुनः ये कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, जब कलेक्टर कार्यालय में नगर पालिका के अधिकारी भी सम्मिलित थे। किसी एक अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की, और चुनौती देता हूं कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ उल्टापोती होगी। यहाँ राजनीतिक दल हम जरूर अलग अलग हैं, मगर ये संवेदनाएं तो कम से कम होनी चाहिए। आज अगर आप सिर्फ राजनीति का नाम लेकर इस बात को समाप्त कर देंगे तो फिर वो न्याय भी दम तोड़ देगा। जैसे नहीं अभय जी, मैं तो यही कह रही हूं कि सवाल उठाना राजनीति की श्रेणी में नहीं आता है। संवेदना वाले सवाल होने चाहिए जो परिवर्तन लाएं, जो बदलाव लाएं, उस चूक को दूर करें, वो राजनीति की श्रेणी में नहीं आएंगे। सौरभ भारद्वाज जी, कार्रवाई आपको संतोषजनक लग रही है अब तक की? श्वेता जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका कि इतनी बड़ी घटना गुजरात में हुई। कई बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि ये घटना आज गुजरात में हुई, हो सकता है कल दूसरे राज्य में हो। इन दुर्घटनाओं से हमें सीख लेनी पड़ेगी और बड़ी और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। श्वेता जी, सबसे बड़ी बात यह है, इस पुल के लिए कोई टेंडर नहीं दिया गया। सीवीसी की गाइडलाइन है, बिना टेंडर के तो आप 1 रुपए का काम नहीं दे सकते। आपने अपनी मर्जी से अपने प्यारे को एक टेंडर दे दिया और 15 साल का टेंडर दे दिया और कहा कि तुम खुद ही टिकट डिसाइड करोगे, अपने आप टिकट काटो और लोगों को इस पे ले जाओ। और धन कमाने के लालच में उस आदमी ने, उस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी का बहुत नजदीकी बताया जाता है, उसने बिना पूरी रिपेयर के टाइम से पहले ही इस पुल को खोल दिया और इस पे खूब लोगों को चढ़ा दिया। और जो ये एफआईआर हुई है, इसके अंदर जो लोग जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सिक्योरिटी गार्ड, टिकट के क्लर्क टाइप के लोग क्यों हैं? क्योंकि अगर बिना टेंडर के इस तरीके का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का दिया गया तो क्या बड़े बड़े अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और डीएम के बारे में ये बात कहा जा रहा है कि जिला अधिकारी ने कहा कि बिना टेंडर के हम इतना बड़ा काम एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को कैसे दे सकते हैं, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और गांधीनगर से एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के दबाव में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? डीएम जिसके ऊपर दबाव बना और उसने इलीगल काम कर दिया, भ्रष्टाचार का काम कर दिया, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? इस कंपनी के मालिक जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े डोनर्स में से एक हैं, उनका अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? और एक और बड़ी बात मैं श्वेता जी आपसे कहूंगा, देखिए ये हादसे कई जगह हो सकते हैं, हो सकता है कल को किसी और राज्य में हो जाए। कॉन्ट्रैक्टर की, अधिकारियों की गलती सामान्यतः इसके अंदर होती है। ये मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि कल शाम से ट्विटर पे अगर आप देखें तो बीजेपी के जो बड़े बड़े लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? वो 2 साल पुराना एक वीडियो बार बार ट्विटर पे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब जो लोग यहाँ पे मरे हैं उन लोगों ने ही इस पुल को हिला हिला के अपनी गलती से इस पुल को गिरा दिया। अब आप इसके पीछे मंशा समझिए क्या है। मंशा ये है, पहली मंशा ये कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी है, जो इसके पीछे नेता हैं, उनको बचा लिया जाए। इसका सारा का सारा दोष उन लोगों पे डाल दिया जाए जो इसके अंदर मारे गए हैं। हमारी संस्कृति में बुरे से बुरे आदमी की मृत्यु के बाद उसके ऊपर दोष नहीं लगाया जाता। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्विटर पर जो लोग बेचारे इनोसेंट लोग, जिनकी जान चली गई, जो बेचारे विक्टिम है, उनके ऊपर ही दोष लगा दिया कि साहब इन्होंने हिला के जो है पुल गिरा दिया। और उनके जो रिश्तेदार, एक और छोटी बात, और उनके जो रिश्तेदार जो बेचारे बिलख रहे हैं, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा दिया कि वो कल को प्रशासन से सवाल ना पूछे, क्योंकि वो तो इसी शर्मिंदगी में मर जाए कि हमारे रिश्तेदारों ने जो है ये पुल गिरा के इसको खत्म कर दिया। ये बहुत शर्म की बात है, ये असंवेदनशीलता है। आप मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बजाय, संवेदना देने के बजाय आप उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही लोगों ने पुल गिरा दिया। देखिए, क्या आप गुजरात की जनता को क्या कह रहे हैं कि उनको पुल भी इस्तेमाल करना नहीं आता? पुल के अंदर चले गए, इस्तेमाल करना आता नहीं था, हिला रहे थे, खेल रहे थे। हम जवाब ले लेते हैं इस पर। गौरव भाटिया जी, देखिए गिरफ्तारियां ये सब होंगी, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज की आवश्यकता यह भी है, क्योंकि इसका जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। ये आरोप उठ रहे हैं केवल कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता क्या वाकई इसमें इन्वॉल्व था, कि जो कॉन्ट्रैक्टर, जो कि जिसको ब्रिज, जो पुल मेंटेनेंस का कोई अनुभव ही नहीं था,
जो कि दूसरी चीजों के निर्माण में, उत्पादन में जिसकी कंपनी रही थी हमेशा से, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये चीजें तो आप लोगों को भी संजीदगी से देखनी होगी ना, केवल राजनीतिक आरोप बनाकर इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। क्यों ऐसी कंपनी को दे दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट आखिर? श्वेता जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और साथ साथ क्रिमिनल लॉ में पुलिस विवेचना का कार्य कर रही है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और 9 गिरफ्तारी हो जाती हैं। एफआईआर 2 घंटे से कम समय में हो जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी खुद मॉनिटर करते हैं। मुख्यमंत्री घटनास्थल पे चले जाते हैं। गृह मंत्री राज्य है वो भी घटनास्थल पर जाते हैं। क्यों यहाँ पे अटकलों का बाजार गर्म है? क्यों जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार मरहम लगा रही है जख्मों पर, कोई नमक की बोरियां लेके आके जख्मों पे नमक डाल रहे हैं? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है श्वेता जी। आज गुजरात और देश की जनता देख रही है कि दोगलापन क्या होता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपके चैनल पे कहा गया छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी ऐसी भी हुई है जो मैनेजरियल पोजीशन पे है। क्या मैनेजरियल पोजीशन पे जो व्यक्ति है वो छोटा कर्मचारी है? क्यों झूठ का व्यापार किया जा रहा है? दूसरी बात, कह कौन रहे हैं? अरे 84 के नरसंहार वाले हुआ तो हुआ, 30 साल इंसाफ नहीं दिला पाए। ऊपर बैठे हैं पापी आपके प्रवक्ता भ्रष्टाचारी, जो कि आप याद करिए 2 साल तक कन्हैया कुमार की फाइल नहीं क्लियर कर पाए थे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है, सरकारी अधिकारी, मैं श्वेता जी जानकारी थी कि 23 तारीख से प्रकाशित हो रहा था। चर्चा बहुत गंभीर है। आप अपरिपक्व प्रवक्ताओं को बुलाया, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब पुल टूट रहा था तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ठीक है, अबे दुबे जी, श्वेता जी आप चुप कराएंगे? गौरव भाटिया जी, इस चीज को जोड़कर चलिए। कलकत्ता में जो ब्रिज कोलैप्स किया था उस पर तो उठाया ही था ना आप लोगों ने भी सवाल। तो अगर चीजें ऐसी होती हैं तो वो सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठते हैं उस समय भ्रष्टाचार की बात उठी थी, तो अभी आपको जवाब देने में वो राजनीति क्यों लगता है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो आपने उदाहरण दिया कलकत्ता में जब ब्रिज गिरा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था क्या जब सवाल उठे थे? आप बताइए श्वेता जी, नंबर 1 चैनल है देश का आपका। अभी मैंने दोबारा पुनः कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं राजनीति नहीं करेंगे और खड़गे जी उनके प्रवक्ता और सारे आके राजनीति करते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री फिर बोल रहे हैं? अरे आप जवाब दीजिए ना। ऐसे में चर्चा नहीं अक्टूबर से समाचार पत्रों में ये बात प्रकाशित हो रही है कि 26 तारीख से पुल खोल दिया जाएगा। तब क्या जिले के कलेक्टर अखबार नहीं पढ़ते? क्या वहाँ पर चैनल नहीं देखे जाते? पूछिए, पूरे मोरबी जिले में ये बात प्रकाशित हो रही थी कि अगले 3 दिन बाद वो पुल खोल दिया जाएगा। अरे वो कॉम्पिटेंट अधिकारी की संलिप्तता से वो चुनाव में सत्ता की धूप मिटाना चाहते थे। श्वेता जी, एक तरीका गलत है। गुजरात के वेरी सॉरी टू से, ये तरीका बहुत गलत है। क्या वर्सेस है इसमें? क्या वर्सेस है? किया जाएगा? एक तरफ मरहम, दूसरी तरफ जो है नमक, ये वर्सेस है। आज यहाँ पे नमक बैठा है, जख्मों पे डाला जा रहा है। दुबे के लहजे को आप लहजे पर भले आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो सवाल वो उठा रहे हैं ना गौरव भाटिया, कि सबको पता था कि वो पुल खुल रहा है, सबको ये भी पता था कि पुल खुलने का वक्त हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसके बावजूद अगर तैयारियां नहीं थी तो जो पुलिस वहां पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिम्मेदारी की, तो एक उंगली उन पर भी उठ जाती है। मालूम तो सबको होना चाहिए था, आंखें क्यों मूंद रहे थे सब? और केवल चुनाव का समय होने के कारण राजनीति कहकर इसको नहीं दरकिनार किया जा सकता है। 134 लोगों की जान का सवाल है और घायल न जाने अभी कितने अस्पतालों में भर्ती हैं। ठीक है श्वेता जी, जब आप सवाल पूछें या जो विपक्षी दल के नेता सवाल पूछें तो इतनी मर्यादा आज के दिन कम से कम होनी चाहिए कि पूरा उत्तर सुने, उसके बाद अपनी बात रखें, और वो सम्मानजनक है। ये नहीं कि जब प्रवक्ता कुछ बता रहा है, जानकारी दे रहा है, दर्शक भी सुनना चाहते हैं तो बीच में चिल्लाने लगो। अभी मैं पूछूं कि प्रियंका वाड्रा गांधी आज रैली कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कोई संवेदना नहीं है क्या? कोई संवेदना नहीं है? जवाब दे दीजिए, आरोप लगाएंगे तो वो वापस बोलेंगे। आप जवाब दे दीजिए पहले इस बात का। नहीं, गलत मैं दूंगा, लेकिन मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। जो दर्द आज है गुजरात की जनता के दिल में,
हम चाहते हैं हम उसको कम करें, हम मरहम लगाएं। यहां चिल्लाने हम नहीं आए हैं। और श्वेता जी, अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं और उम्मीद करूंगा बीच में कोई नहीं बोलेगा। श्वेता जी, पुलिस ही तो ये जांच करेगी ना कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अगर आवश्यक था तो क्यों नहीं लिया गया। क्या ये पुलिस जांच नहीं करेगी कि उस पुल में अगर क्षमता 100 लोगों की थी तो और लोग कैसे चले गए। क्या ये पुलिस जांच नहीं करेगी कि मरम्मत जो हुई वो पूरी तरह से हुई या नहीं हुई, या पुल इसलिए गिरा क्योंकि लोग ज्यादा चढ़ गए। और अगर लोग ज्यादा चढ़ गए तो उसके रोकने का काम जिस कंपनी का था उस पर कार्रवाई होगी। अब आप मुझे बताइए, 24 घंटे के अंदर मैं टीवी चैनल पे बैठ के यहां पे सर्टिफिकेट दूं कि कौन ईमानदार है और कौन दोषी है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और कम से कम ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि कम समय में इंसाफ मिले। और जैसा मैंने कहा, धारा 304, 308 ये जो आईपीसी की लगी है, इसमें आजीवन कारावास की सजा है। इससे आप देख सकती हैं कि सरकार कितनी गंभीर है और किस तरह से जो दोषी है उसके खिलाफ आश्वासन दे रहे हैं कि समय के साथ और आगे। सौरभ भारद्वाज, आखिर में संक्षिप्त में अपनी बात रख दीजिए। 10 सेकंड में कह रहा था। श्वेता जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये कहते हैं ये तो दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। कुछ देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने भी आलोक शर्मा जी ने ये सुनाया था जी। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है। ये सवाल तो हम उठा ही रहे हैं कि उस समय जब ये सवाल उठा था कि आपने कैसी सरकार चलाई है। बिल्कुल सौरभ भारद्वाज जी, ये सवाल हम पूछ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं श्वेता जी कि रेस्क्यू ऑपरेशन नितिन पटेल जी ने आपके चैनल पे ही बताया वो खत्म हो चुका है। दूसरी बात, इसके ऊपर सवाल उठाने की प्रथा हमारे देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू की। जब ममता बनर्जी से सवाल उठाया जा सकता है कि ये भगवान का संदेश है, एक भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है, चलिए ठीक है, तो ये क्यों ना माना जाए कि ये हम उम्मीद बस इतनी करते हैं गुजरात में कि कार्रवाई इसमें जल्दी से जल्दी हो, पारदर्शी हो और बड़े से बड़े व्यक्ति के गिरेबान तक कानून के हाथ जरूर पहुंचे। आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ है उस मामले में 9 गिरफ्तारियां हो गई है। इसमें 2 मैनेजर्स को उस कंपनी के, ओरिवा कंपनी के, गिरफ्तार किया गया है। 2 कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार हुए हैं, 3 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हुए हैं और 2 टिकट क्लर्क जो टिकट बेच रहे थे कि कितने लोग जाएंगे उस ब्रिज पर। और इसीलिए सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि क्या ये छोटे नामों को गिरफ्तार करके किसी बड़े को बचाया जा रहा है या फिर अभी थोड़ा संयम रखना होगा और इंतजार करना होगा जांच पूरी होने की। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।